अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये चपली कबाब आप कब से खा रहे हैं? यार मैं आई वाज थिंक कि मैं जब से 10 साल का हूँ और तब से मैं खा रहा हूँ। इस वक्त मेरी एज जो सी 41 है और हम रेगुलरली यहाँ से ले रहे हैं और बहुत अच्छा जायका है इनका और टेस्ट जैसा उस वक्त था आज भी वैसा ही है इनका टेस्ट। क्या आपको पता होगा कि ये शायर भी हैं? हाँ बिल्कुल, इनके इनकी शायरी कैसे है? शायरी भी A1 है। आते जाते सबको शेरी शायरी भी सुनाते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम पाक व्लॉगर्स के साथ मैं हूँ सैयद जुनैद शाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बस आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूँ जो कि बहुत ही अच्छे शायर, कोल भी लिखते हैं और शायर भी हैं। शायरी के साथ साथ इन्होंने चपली कबाब का बिज़नेस किया हुआ है और जो इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, रेस्टोरेंट में इन्होंने पूरी दीवारों पे शायरी और कोल इस तरह लिखे हुए हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, शायरी को तो एंजॉय करते हैं और इनकी चपली कबाब जो हैं वो भी खाते खाते वाह वाह करते हैं। अब हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इन्हीं से बाकी इनकी स्टोरी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह की रहमत, दुआएं शुक्र। सर मुझे बताएं कि ये पहले तो मुझे बताएं कि आपने शायरी जो इतनी प्यारी, जो इतनी खूबसूरत अंदाज से आप शायरी करते हैं, ये कैसे आप कर लेते हैं? हमें भी बताएं क्या राज है कि कैसे आपने स्टार्ट की और कहाँ तक इसे लेके जाएंगे? ये सर इंशाल्लाह जब तक जिंदा हैं शायरी करते रहेंगे, मौत तक लेके जाएंगे इसे। और अपने जज्बात और एहसास को इसमें शामिल करके हम सिर्फ शायरी है ना, हम अपना ये शौक़ में रहें, ये सिर्फ शौक़ की हद तक है। जैसे दूसरे शायर हैं ना, वो अपनी किताबें बना के बेचते हैं और करते हैं, मैं शहर में वो वाला शायर नहीं हूँ। मेरे अपने जज्बात और एहसास हैं जिसमें मैं ये बात करता हूँ और या लिखता हूँ। ये अल्लाह पाक की देन होती है, ये भी एक टैलेंट है। वो तो आपको पता है कि मुफक्किर थे, पढ़े लिखे लोग थे, हम तो एक अनपढ़ से आम से लोग हैं, अदना से आदमी हैं, उनका मुकाबला कहाँ कर सकते? वो तो वक्त के वली थे और देखें कि उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या, पूरी दुनिया के आलम इस्लाम के लिए क्या क्या कुछ नहीं लिखा। उन्होंने बाग़-ए-इंतज़ार लिखी, अल्लाह से शिकवा भी किया, जवाब शिकवा भी लिखा है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी ये कर सकता हूँ या मैं अपनी कोई बुक ही लिख लूँ? आपने दीवारों पे ही क्यों लिखा अपने रेस्टोरेंट में ला के? ये भी मुझे असल चीज़ ये ना कि मैं जब अपना शेर लिखता हूँ ना, तो उस टाइम इतनी तन्हाई होती है और वो फिर शेर कुछ मैं याद रखता हूँ और कुछ मैं अपने दिल पे लिख लेता हूँ। बस इतना टाइम ही नहीं मिलता, काम में इतनी मसरूफियत। आपको पता कि वक्त गुजारा है, पूरी स्ट्रगल की है पूरी ज़िंदगी में, अब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि बचपन में आपको पता है मेरे वालिद साहब बहुत हो गए थे, मैं 6 माह का था जब मेरे वालिद साहब बहुत हुए और उस वक्त से लेके ज़िंदगी बड़ी दुश्वार थी और कठिन ज़िंदगी थी, उसको गुजारते हुए अपने लम्हे तो यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। ये तो जो दीवारों पे आपने लिखी है, ये भी आपने खुद ही लिखी है? हाँ जी, ये मैंने लिखवाए हैं। उसमें कुछ शेर अपने हैं, कुछ अपने सागर सिद्दीकी के इनके लिखे हुए हैं, ताकि वो मैं पसंद करता हूँ, उनके जज्बात और मेरे जज्बात मिलते जुलते हैं। कभी आपकी किसी ने शायरी सुनी हो और आपको किसी ने नहीं बोला कि हम आपको प्रमोट करते हैं या हम आपके साथ ऐसे काम करते हैं या हम आपकी बुक लिख लेते हैं? जी कहा है, 2 बंदे दोस्त हैं हमारे, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ ताउन करते हैं जो भी, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता। बस शायरी को एक शुगल के हद तक रखा हुआ है, लेकिन सीरियस अभी लिया नहीं इंशाअल्लाह। आप इसे शुगल बोल रहे हैं और जो लोग पढ़ते हैं वो इतनी गहराई में चले जाते हैं। मैंने खुद पढ़ी है और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत और अंदाज में आपने लिखी हुई है। बिल्कुल। और ये कैसे आप कहाँ से ले आते हैं अल्फाज? हमें भी तो बताएं क्या राज है इनका? देखें, जब इंसान अपने अंदर डूबता है ना, तो उसे हर चीज़ नज़र आती है और उसे अच्छाई भी नज़र आती है, बुराई भी नज़र आती है। और आप एक सिर्फ दिन को देख लें, 24 घंटे का जो दिन होता है वो कितने रूप बदलता है। अगर इसी में हम गौर कर लें तो हमें हर चीज़ का नज़र आ जाएगा। अब देखें ना, इस दिन में अरूज भी आता है, ज़वाल भी आता है। जिन रस्तों पे हम चल रहे थे दिन को, वो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन रात को जब सन्नाटे होते हैं, सूरज अपनी रोशनी दे के गायब हो जाता है और चाँद निकल आता है, रात की तारीकी और अंधेरी होती है, तो उन्हीं रस्तों में इंसान को डर लग रहा होता है। मुझे ये बताएं कि आपको फैमिली सपोर्ट किसी ने नहीं किया कि आपकी शायरी सुनते हैं और आपको कहा हो किसी ने कि चलो आप हम आपको आगे लेके चलते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में काम में इतने मसरूफ़ हैं कि टाइम मिला ही नहीं और ज़िंदगी इतनी गुजर गई कि अब आके इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। अब आपने सोचा है कि मैं इस तरफ आऊँ? क्योंकि लोग इतना पसंद करते हैं आपकी जो शायरी है, अगर आप लिखेंगे तो आपको एक वक्त में जो याद किया जाएगा।
आपकी शायरी को? बिल्कुल, जो शायर होते हैं उनको तो लोग मर के भी याद रखते हैं, बिल्कुल। ये चीज़ है। और इंशाल्लाह जो मैंने शेर अभी लिखा है ना, जी। सजदे में डूब कर दे खालिद, काबा तो क्या तुझे काबे का काबा भी मिल जाएगा। ये शेर बहुत बड़ा है और समझने वाले के लिए बहुत है, क्योंकि जो काबे का जो असल रुख है, जो उसके बाद जब काबा जहाँ झुकता है वो सिदरतुल मुंतहा है, जहाँ पे अल्लाह पाक का अर्श ठहरा हुआ है। अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे? जी, मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है। बेटी की मैंने शादी कर दी है 27 मार्च को, और मेरी शादी 1995 में 27 मार्च को हुई थी। वो दिन मुझे बहुत खूबसूरत लगता है और इसीलिए मैंने अपने बेटे का 2002 में हकीका किया था। 27 मार्च को बुध का दिन था और बेटी का। फिर उसके बाद 2016 में अली बाबा का हकीका किया है 27 मार्च में। फिर 2020 में 27 मार्च को अपनी बेटी का निकाह किया है। फिर 2021 में 27 मार्च को उसको रुखसत किया। फिर अब 2022 में जो आप आ रहे हैं, इसमें मेरा बेटा सलमान है बड़ा, उसकी शादी हमने करनी है 27 मार्च को। तो जो बच्ची वाले हैं उनसे हमने बात की, अपने अजीज़ हैं, तो उन्होंने ठीक है खालिद भाई हम आप रात देख के आ जाए। अच्छा खालिद भाई, मुझे बताएं कि ये 27 मार्च क्या रहा था आपका? ये यादगार दिन बनाया है क्योंकि मेरी शादी 1995 में हुई थी, बुध का दिन था और 27 मार्च का दिन डेट थी। तो उसके बाद फिर अब आप 27 मार्च को लेके चलते रहेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि जो मेरा छोटा अली बाबा है, जो बेटा मेरा, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो उसकी शादी भी 27 मार्च को करेंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। अपने आगे अभी अपने बेटों को भी कहा है कि जो उनकी जो औलाद होगी या उनके बच्चे तो होंगे, उन्हें भी ऐसे ही लेके चलें। हाँ इंशाल्लाह, अगर वो इस भरम को रखेंगे तो इंशाल्लाह ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है कि बाप की शादी भी उसी डेट पे हुई, उसके बेटे की भी हुई, उसके पोते की भी हुई। ये तो इन बच्चों का ज़र्फ है, इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और ये जो आप बिज़नेस कर रहे हैं चपली कबाब का, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये आपने कब से स्टार्ट किया था, ये कैसे लेके चल रहे हैं? ये सर मैं बहुत छोटा था, ये हमारे नाना का जो अपना कारोबार था, तो हमारे जो वाले साहब थे वो नाना के पास ही उनकी डेथ हो गई हमारी। तो उसके बाद फिर हमारे जो नाना थे हमारी वालदा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने फिर कहा कि मेरे पास ही रहेंगे और उन्होंने हमें हमारी परवरिश करी है और उन्हीं से हमने इसको सीखा है। आरिफ बाज़ार में दुकान है हमारी, तकरीबन कोई 80-90 साल पुरानी दाखिले के साथ। तो वो जगह फिर अल्लाह ने फिर हमें भी दे दी वापस, मामू ने बेची तो फिर हमने ले ली। और ये चपली कबाब जब लोग आते हैं यहाँ पे, आपको रिक्वेस्ट तो करते होंगे कि हमें शायरी भी सुना दें कोई? जी कहते हैं, इसलिए इतना टाइम नहीं था, लेकिन वो खुद भी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और कुछ मैं सुना देता हूँ। हमारे साथ कुछ छोटी सी कोई दिल की था गहराइयों से थोड़ा सा शेयर करें। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। याद रखो तो दिल के पास है हम, भूल जाओ तो फासले बहुत। आपने देखा कि वो इतने अच्छे इंसान हैं और इतनी अच्छी शायरी जो करते हैं, कमाल की शायरी करते हैं, मुझे इतनी पसंद हुई है, मैं तो खुद उनका फ़ैन हो गया हूँ। और माशाल्लाह इतने खूबसूरत अंदाज है, वो चाहें तो वो अपनी बुक भी लिख सकते हैं, लेकिन शायद इन्हें इस तरफ किसी ने मोटिवेट नहीं किया, इस तरफ कोई लेके नहीं आया या गाइड नहीं किया। अब माशाल्लाह जो जब उन्हें लोग कह रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को समझ रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं। अल्लाह पाक इन्हें कामयाबी दे। इनके रेस्टोरेंट जो इनका टेस्ट है चपली कबाब का वो भी बहुत अच्छा है। हमने लोगों से भी बात की, उनसे भी पूछा है, मैंने खुद भी टेस्ट किया है, चपली कबाब का भी टेस्ट जो इनका बहुत अच्छा है। शायद अल्लाह ताला ने इनके हाथ में जायके भी दिए हैं और टैलेंट तो इनके पास माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, जो किसी के पास होता है वही टैलेंट इनके पास भी है। वीडियो हमारी होती है ख़त्म, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।